वक्फ बोर्ड का बिल पेश हो चुका है। तकरीबन 44 संशोधन उसमें संसद में लाए गए, लेकिन अब ये मामला जेपीसी में है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, जो कि डुमरियागंज से सांसद भी हैं, वरिष्ठ सांसद हैं और 31 सदस्यीय जो ये जेपीसी है उसके अध्यक्ष भी हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। जेपीसी पर इस वक्त सबकी निगाहें हैं देश भर में, हिंदुओं की हैं, मुसलमानों की हैं। सब यही सोच रहे हैं कि आखिर जेपीसी में क्या होगा। आपके ऊपर इतना भरोसा, पार्टी ने भी आप पर भरोसा जताया है, क्या आप ऐसा लगता है कि आप मॉडरेट चेहरे हैं, सेकुलर चेहरे हैं पार्टी के, क्या है वजह? नहीं, देखिए, पार्टी का एक भरोसा है, मैं उसके लिए तो निश्चित तौर से अपनी लीडरशिप का, प्रधानमंत्री जी का, गृहमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल पीस ऑफ लेजिस्लेशन होगा, क्योंकि आज ये जब अमेंडमेंट बिल लाया गया वक्फ का, तो जिस तरह से इसकी एडमिसिबिलिटी पे करीब 2 घंटे से ऊपर चर्चा हुई, तो देखिए सरकार का बहुमत था, सरकार चाहती तो लोकसभा या राज्यसभा से इसको कानून बना सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब विपक्ष, जैसा आपने कहा कि काफ़ी संशोधन लेकर के आया या उन्होंने ऐतराज़ किया, तो सरकार ने ही इसको कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए, जिससे कि इसमें जो भी लोगों के कंसर्न्स हों, चाहे अपोजिशन के हों या देश के हमारे वक्फ बोर्ड के लोग हों या जिस भी फ़िरके से, सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, लीग हो, सभी के स्टेक होल्डर्स को सुन लिया जाए और सुनने के बाद एक ऐसी कंसेंसस के साथ एक कानून बनाया जाए जो देश के जिस पर्पज से ये वक्फ का है कि लोग अगर अपनी ज़मीन को, प्रॉपर्टी को दान देते हैं चैरिटेबल पर्पजेज के लिए या रिलीजन पर्पजेज के लिए, उसका उसी मायने में सही इस्तेमाल हो। लेकिन कहा तो ये जा रहा है सर कि ये ठंडे बस्ते में भी कहीं इसको भेजा तो नहीं जा रहा है, या बिल्कुल 3 महीने की जो का एक समय सीमा लगभग तय की गई है, उसमें आप इसको पेश भी कर देंगे और अगले सत्र में ये सदन में भी आ जाए? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जी ने रेफ़र करते हुए कहा है कि इसको अगली जो लोकसभा का सत्र होगा उसके फर्स्ट वीक में हमको सबमिट करना है। तो लगभग 3 महीने का समय है। पहली बैठक हम 22 अगस्त को बुला रहे हैं और इसके लिए चाहे लगातार बैठ के करना पड़े या ज़्यादा देर बैठना पड़े, मुझे लगता है कि सभी की राय है कि एक अच्छा इस पे अमेंडमेंट आए, एक अच्छा कानून बने और इसका देश में लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो निश्चित तौर से ये हम लोग जेपीसी का 3 महीने में एक्सरसाइज करके जो स्पीकर का एक डायरेक्शन है उसके मुताबिक हम अगले सेशन में हम ले आएंगे। यानी कहीं से ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है। सवाल ही नहीं। आखिर बैठक 22 तारीख से बैठक शुरू हो रही है, अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ उसको गठन हुए और हम इसमें लगातार बैठेंगे। स्टेक होल्डर से क्या आप औपचारिक, अनौपचारिक सब तरह की बैठकें करेंगे? ये जो 31 लोग इसके मेंबर हैं वो तो बैठेंगे ही, इसके अलावा कौन लोग हैं जिनसे आप देखिए, अब पहली बैठक होगी, मंत्रालय ब्रीफ करेगा, जो हमारे सदस्य हैं इस जेपीसी में उनकी क्या राय है उसका हम समावेश करेंगे। किस तरीके से देश के वक्फ बोर्ड्स के चेयरमैन्स को या इससे जिनके इंटरेस्ट हैं उन सब को हम अधिक से अधिक लोग सुनेंगे और जितने स्टेक होल्डर्स होंगे, इसलिए कि सबकी राय आ जाए, तभी तो सबकी राय पे करके हम सब लोग एक मत बन करके एक अच्छा कानून हम बनाएंगे। सर, आप अध्यक्ष हैं, इसके नाते पूछ रहा हूँ, हालांकि आप तो अभी रिपोर्ट तो भी बनेगी, आपको क्या लग रहा है? 44 संशोधन हुए हैं, आपको लगता है कि इतने संशोधनों की ज़रूरत थी है, या आपको लगता है कि ये संशोधन कम होंगे, 25, 30, 50%, 60% यहाँ तक आकर? निश्चित तौर से कह सकते हैं कि देखिए, पार्लियामेंट में एक चीज़ आती है, अब पार्लियामेंट में अगर कोई अप्रहेंशंस होता है तो उस पर चर्चा भी होती है, तो विपक्ष इसलिए ले आता है कि समझता है कि शायद इसके बावजूद भी बहुमत है सरकार की, कानून बन जाए। लेकिन अगर वो जो चीज़ें, जो भी कंसर्न्स हैं या चाहे जो भी उनके मन में इसमें संशोधन के उठ रहा, तो अब जब सरकार ने इसको जेपीसी के लिए रेफ़र कर दिया है तो पूरा अवसर है कि वहाँ पे सारी चीज़ें उठाई जाए।
मंत्रालय उसका जवाब देगा, जितने स्टेक होल्डर्स आएंगे, एविडेंसेज आएंगे, उनकी राय आएगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से लोगों के अंदर जो भी, क्योंकि जेपीसी या कोई भी कमेटी, जो इस देश की पार्लियामेंट्री कमेटी की इतनी अच्छी ब्यूटी है कि पार्लियामेंट में तो लोग एक पार्टी लाइन पे चलते हैं, लेकिन जब कमेटी में होते हैं, क्योंकि क्लोज डोर बैठक होती है, वो कोई कैमरा मीटिंग नहीं होती, कहीं उसकी गोपनीयता भी नहीं भंग हो सकती है, तो मुझे लगता है कि हर सांसद की राय होती है कि जो कानून हम बनाएं उसका आम जनता को फ़ायदा मिले और देश के हित में हो। सर, तो जब सबका मकसद एक है कि हम जो कानून बना रहे हैं उसका, जिसके लिए बना रहे हैं उसके आम लोगों को फ़ायदा हो, चाहे गरीब लोगों को हो, पसमानदा लोगों को हो, ख़वातीन को हो, महिलाओं को हो, बच्चों को हो, तो फिर यही मकसद तो चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे कोई प्रतिपक्ष का होगा। तो जब सबका मकसद एक है तो मुझे विश्वास है कि ये सब समझ से। लेकिन सर, उसमें हिंदुओं का कंसर्न है कि जो वक्फ बोर्ड होता है, मुसलमान अगर किसी ज़मीन पर हाथ रख दें तो वो वक्फ हो जाता है। मुसलमानों का कंसर्न है कि हमसे हमारी ज़मीन छीनी जा रही है। ये सब विषय अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब वो हमारे उस कमेटी की बैठक होगी तो जो बिल है उस बिल से जो मुतल्लिक सारी चीज़ें हैं हम उस पर विचार करेंगे। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो हमारे तमाम इदारे हैं, तमाम संस्थाएं जिनको हम बुलाएंगे, उनसे आएंगे तो फिर वो सारी बातचीत होगी। सर, एक जितने भी सदस्य हैं, हमने कई लोग जो इसमें मेंबर हैं, वो उन सबों ने जब पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया जा रहा था तो सबने इसका खुलकर विरोध किया, चाहे समाजवादी पार्टी के तरफ से सदस्य हों, चाहे मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी हों। जितने लोगों ने विरोध किया था लगभग सबके सब मेंबर हैं। तो आपको कैसे लगता है कि इस पर कंसेंसस बनेगा? कहीं वैसे पुराने जेपीसी का तो हाल नहीं होगा? बहुत सारे जेपीसी आज भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए। सब जिम्मेदार लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। मेरी जाति तौर से भी पर्सनली मुलाकात होनी शुरू हो गई है, अनौपचारिक बातचीत और लोगों से, क्योंकि मैं स्वाभाविक है कि मुझे जिम्मेदारी मिली है तो हम एक ऐसा इसमें जेपीसी में हम एक राय पे पहुंचना चाहेंगे और लोगों में कंसेंसस चाहेंगे। तो आखिर मकसद क्या है सरकार का मकसद यह है कि हम एक ऐसा रिफॉर्म करें कि जिसका कि सबके हित में फ़ायदा हो, न कि लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, जज्बात के साथ कोई चीज़ अपनी डोनेट किया है और उसका मिसयूज हो रहा हो या चीज़ें हो। तो आखिर ये चीज़ें तो कई बार महसूस की गई हैं। तो स्वाभाविक है कि पर्पज़ तो ये है कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मुझे लगता है कि सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं और निश्चित तौर से सब लोग एक राय पे पहुँचे। सर, आखिरी सवाल है कि ये मामला बहुत सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कम्युनली सरचार्ज मामला है। आपको लगता है कि इसका हल निकल पाएगा या सरकार को जेपीसी से इतर भी फैसले लेने होंगे सदन में? नहीं, देखिए, कहीं कोई न कम्युनली सरचार्ज है और न कहीं कुछ ऐसा है। सदन में भी जब बिल पे एडमिसिबिलिटी पे उस पर डिबेट हो रही थी तो स्पीकर साहब ने सभी पार्टी के नेताओं को दिया, उससे हट के भी लोगों को दिया और 2 से 3 घंटे तक किसी एडमिसिबिलिटी पे, जबकि रूल 72 क्या है लोकसभा चैनल में कि अगर किसी बिल को आप विरोध करना चाहते हैं, अमेंडमेंट लाना चाहते हैं या नहीं पेश करने देना चाहते तो केवल एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे, लेकिन स्पीकर ने सबको अवसर दिया। फिर सरकार ने उस पर यह राय किया कि हम चाहे बेहतर से बेहतर कानून ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बार ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चली जाए, लोकसभा राज्यसभा के सांसद किसी भी पक्ष के हों, बैठ करके आपस में सारी चीज़ों को थ्रेड एंड वेयर डिस्कस कर लें। तो मुझे लगता है सरकार की भी मंशा साफ है, स्पीकर साहब ने भी सबको अवसर दिया है। फिर अब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अवसर मिलेगा और मुझे तो बहुत ही भरोसा और विश्वास है कि हम एक ऐतिहासिक कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें सबकी भागीदारी हो। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे जगदम्बिका पाल, जेपीसी के अध्यक्ष हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि जेपीसी की रिपोर्ट ऐसी होगी जो सर्वमान्य होगी। सभी उस जेपीसी की रिपोर्ट पे कहीं ना कहीं सहमत होंगे और तब ये वक्फ का जो नया संशोधन, नया बिल है वो आएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।